हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं जस्ट अपना सेट डी का पेपर कंप्लीट करके आई हूँ एंड आई पास इन द एग्जामिनेशन एंड आई लेट यू नो माय स्कोर इन दिस वीडियो इटसेल्फ। एंड मैं बस ये बताना चाह रही हूँ, जो लोग सेट डी से पहले सोच रहे हैं कि यार कौन सा सिलेक्ट करें और कितना टाइम देना चाहिए उस सब्जेक्ट को, मैं ये सब क्लियर करने वाली हूँ आज इस वीडियो में। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो गाइस, जो मैंने सब्जेक्ट चूज़ किया था सेट डी में वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। और इसके बहुत ही कम लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, कुछ ही टीचर्स ने डाल रखे हैं। बट मैं सच बोलूँ तो नीड भी नहीं है, जो अवेलेबल हैं दे आर इनफ एंड यू विल स्कोर। आई मीन एक बच्चा एक दिन पढ़ के भी ना इस सब्जेक्ट में कम से कम 50 मार्क्स तो ला ही सकता है। कम से कम 50 बोल रही हूँ मैं। दैट मीन्स इट्स वेरी ईजी टू स्कोर इन दिस एग्ज़ाम। अगर आप ढंग से पढ़ के चले जाओ तो शायद 100 ऑन 100 भी आ सकते हैं। एंड इट वॉज दैट ईजी, लिटरली बिलीव मी, इट वॉज दैट ईजी। मतलब अगर आप सिंपल रीड करके और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो मैं बताने वाली हूँ, जो मैंने रेफ़र किए हैं, यू कैन स्कोर 70+, इवन 60+, कम से कम भी बोलूँ तो आप स्कोर कर दोगे। तो टू नो अबाउट द स्टडी मटेरियल आई यूज्ड एंड हाउ मेनी डेज आई डिवोटेड। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो एग्ज़ाम था वो मंडे को था एंड आई बुक माई स्लॉट ऑन दैट डे। और फिर ऑन इन दैट वीक ओनली ऑन संडे आई बुकड माई सेट डी पेपर 3 एग्जामिनेशन, स्टार्टअप इकोसिस्टम वाली मैंने संडे को बुक कर दी। तो टोटल 5 डेज थे मेरे पास विद माई आर्टिकलशिप। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था लिटरली गाइज। मैंने सीरीज़ भी देखी हैं इस दौरान और बहुत सारी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किया है मैंने। बहुत कम मैंने फोकस किया क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था पढ़ने का, पता नहीं क्यों। एंड आई थॉट कि मेरा रह जाएगा ये पेपर। बट फिर सैटरडे नाइट को जैसे मैं घर आई तो मैंने थोड़ा सा उसमें ज़्यादा टाइम लगाया। जो मेन क्वेश्चंस, जो मेन चैप्टर्स हैं, 6, 7, 8, 9 मेन चैप्टर्स हैं, 1 to 5 बेसिक चैप्टर्स हैं। बट क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं 1 to 5 में से भी, तो सारे के सारे ही हैं। बट 6 to 9 थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ है। कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है इसमें, कॉम्प्लेक्स इन कंपैरिजन टू 1 to 5। और जो मटेरियल मैंने यूज़ किया था वो था ऋषभ बेद के नोट्स। मैं बताती हूँ आपको, सिद्धांत मेहता टीचर हैं जिनकी क्लासेस अवेलेबल है यूट्यूब पे, उनकी प्लेलिस्ट है पूरी। तो उस प्लेलिस्ट में ना आधे आधे घंटे के लेक्चर्स डले हुए हैं, पूरे 9 चैप्टर्स के। वो इनफ हैं। उनके नोट्स प्रीमियम है, उसमें आपको पे करना पड़ेगा। तो नोट्स के केस में ऋषभ बेद के नोट्स एंड लेक्चर्स के केस में सिद्धांत मेहता के लेक्चर्स, ये दोनों चीज़ें आप करके चले जाओ। प्लस जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी रिपीटेड क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो गो थ्रू कर लेना एग्जाम वाले दिन। बस यू आर डन टू गो। मिनिमम मैं सच बोलूँ तो इसमें कम से कम 2 दिन चाहिए आपको करने के लिए। आप सारी लेक्चर्स, आधे घंटे के लेक्चर्स है, आधा घंटा इंटू अगर आप 9 लेक्चर्स लगाते भी हो तो कितना बैठ जाएगा, 4.5 मैक्सिमम। अगर मैं बोलूँ तो 6 आवर्स फॉर लेक्चर्स एंड 2 आवर्स फॉर सेल्फ स्टडी। अगर आपको करनी भी है तो उसकी भी नीड नहीं है, आप लेक्चर्स के साथ साथ ही रीड कर लो तो आपका टाइम भी बचेगा और एफर्ट्स भी, ठीक है। और बस एग्ज़ाम वाले दिन या एग्ज़ाम से एक दिन पहले रात को वो क्वेश्चन गो थ्रू कर लेना। तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में सिद्धांत मेहता सर के प्लेलिस्ट उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी और आपके ऋषभ बेद के जो नोट्स हैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी आपको। एंड जो क्वेश्चंस हैं, 2 पीडीएफ हैं उसके जो मैंने रेफ़र किए थे। वैसे एक बच्चे ने एक्चुअल एग्जाम्स बताए थे, वही वाला है। दूसरा एक मैंने टेलीग्राम पे मुझे मिला था, मेरा वो वाला एक पीडीएफ है जिसमें इम्पॉर्टेंट प्लस रिपीटेड है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट मटेरियल्स मैं अटैच कर दूँगी। आप सिर्फ ट्रस्ट करके इन्हीं तीनों को रेफ़र करके चले जाना, आप ईजीली 50 मार्क्स स्कोर कर दोगे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि आपने पढ़ा भी नहीं हुआ ना, तो आपको पता है भाई ये 3 तो हो ही नहीं सकते। इसके एक जनरल नॉलेज होती है ना, वो अगर एज अ सी स्टूडेंट आप लगाओगे, आप बिना उस कॉन्सेप्ट को पढ़े हुए भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इवन माई फ्रेंड स्कोर्ड 80 मार्क्स एंड आई स्कोर्ड 75 मार्क्स। माई फ्रेंड revisited all the chapters, he listened on 2x all those videos of Siddhant Mehta twice, but I didn't listen it twice, still I scored 75। तो आप सोच सकते हो अगर आप एक बार भी सुन रहे हो you can easily score 50+ आराम से। so there is no tension for this subject, आप easily बिंदास जाओ, you will clear this exam। and do subscribe for more such latest videos which will be helpful to you in future I guess। so thank you so much for watching the video till the end।